आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष नई वीडियो के माध्यम से ऐसे महाउपायों के बारे में जानकारी लेकर आए जिनके द्वारा अपने घर बैठे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। या आपकी किस्मत सोई हुई है, या आपका लाभ नहीं हो पा रहा, कार्यों में रुकावट आ रही है, या धन धान में कमी आ रही है, या पैसे में रुकावट आ रही है, तो उसका समाधान भी आप घर बैठे ही कर सकते हैं। आपके घर में आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई तंत्र मंत्र क्रिया, किसी भूत प्रेत की बाधा या अन्य किसी प्रकार का ओना टोटका हो रहा हो तो उसको भी आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। तो हम आज जावित्री के द्वारा महा उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि जावित्री के द्वारा किस प्रकार उपाय करें जिससे हमारे जीवन की जो भी समस्याएं, तंत्र मंत्र क्रिया है, या भूत प्रेत की बाधा है, या भाग्य में रुकावट आ रही है तो उसको कैसे दूर करें। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। वैसे तो आज के समय में एक दूसरे को ईर्ष्या जलन के कारण रुकावटें पैदा करते रहते हैं। कोई भी दूसरे को सफल होते हुए नहीं देखता, सभी एक दूसरे की रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। कोई तंत्र मंत्र करता है, कोई ओना टोटका करता है, किसी ना तरह हर हाल में उसको नीचे गिराना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं, उनसे हमें किस प्रकार बचा जाए, किस प्रकार हम अपने जीवन में सफल हो, किस प्रकार हम अपने कार्यों में सफल हों, तो इसी से संबंधित हम महाउपाय आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। सही भक्तों से निवेदन है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, हमारी जो भी वीडियो होती है उसको संपूर्ण देखें ताकि हमारे द्वारा जो भी उपाय डाले जाएं उनको आप अच्छी तरह से समझ सकें और विधि विधान अनुसार, समय अनुसार आप उनको पूरा कर सकें। आप समय अनुसार उनको पूरा करेंगे तभी आपको उनसे लाभ मिलेगा और निश्चित ही आपकी जो भी रुकावटें हैं वह दूर हो जाएंगी। तो इस जावित्री के द्वारा किस प्रकार हम कैसे उपाय करें जिससे हमारी संतान कहना ना मानती हो तो वो हमारे कहना माने, हमारी बात माने तथा हमारे कहे अनुसार चले। तो इसी से संबंधित उपाय भी हम इस जावित्री के द्वारा आपको बताने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम नंबर 1 पर बताते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति किसी को तंग करता है, झगड़ा करता है, या किसी का दुश्मन या शत्रु उसकी बार बार रुकावटें दे रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम उपाय बताते हुए आप सभी को बताते हैं, जावित्री लेकर उस पर उसका नाम लिख करके तथा सोते समय जिस भी तकिए का आप इस्तेमाल करते हैं उसके कवर के अंदर उसको रख दें और यह क्रिया निरंतर 5 दिन तक करें। 5 दिन के पश्चात उस जावित्री को निकाल कर पीस करके और उसको खिला दें। ऐसा करने से वह निश्चित ही आपसे दुश्मनी छोड़ देगा तथा आपके साथ मिलकर चलेगा, कभी भी आपके कार्यों में रुकावटें नहीं डालेगा। इसी तरह और भी उपाय बताते हुए नंबर 2 पर बताते हैं, यदि किसी व्यक्ति की संतान उसका कहना नहीं मानती, कहे के अनुसार नहीं चलती, या उसका कहा हुआ कार्य नहीं करती है, अपनी मनमानी करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम उपाय बताते हैं, जावित्री का एक टुकड़ा लेकर लाल पेन से उसका नाम लिख करके और तकिए के कवर में रख लें। जिस तकिए को आप इस्तेमाल करते हैं उसी में रखें और 5 दिन तक उसको रखें। 5 दिन के पश्चात उसको निकाल करके पीस करके रविवार के दिन उसको खिलाएं। ऐसा करने से निश्चित ही वह आपके कहे अनुसार चलेगा, आपके कहे हुए प्रत्येक कार्य को करेगा। इसी तरह और भी उपाय बताते हुए नंबर 3 पर हम बताते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के घर में कोई भी तंत्र मंत्र किया है, या जादू टोना है, या भूत प्रेत की बाधा है, ऊपरी बाधा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम उपाय बताते हैं, वीरवार के दिन जावित्री, केसर तथा गुग्गल, ये तीनों चीज़ लेकर के मिला करके गोसे की आग बना करके उस पर डालकर पूरे घर में धुमनी दें और यह क्रिया लगातार वीरवार से शुरू करके 21 दिन तक करें। ऐसा करने से किसी भी व्यक्ति के घर के ऊपर कितना भी तंत्र मंत्र क्रिया हो, जादू टोना हो, ओना टोटका हो, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसी से संबंधित आगे उपाय बताते हुए आगे हम नंबर 4 पर बताते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के घर में किसी प्रकार की कोई गंध या स्मेल आती है, या अगरबत्ती या इत्र की खुशबू आती है, या बदबू आने लगती है, किसी भी कमरे में, बेडरूम में आती है या पूरे घर में आती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए महाउपाय बताते हैं, यदि किसी व्यक्ति के घर में इस प्रकार की कोई भी स्मेल या बदबू आती है तो उन्हें बीका माली, कच्ची दाल तथा जावित्री
ये तीनों चीज़ों को लेकर कूट करके मिक्स कर लें और मिक्स करने के पश्चात 7 दिन तक लगातार पूरे घर में घूमने दें और पूरे घर में घुमा करके जो अपना मेन गेट है उसके पास जा करके रखें। ऐसा करने से निश्चित ही उनके घर पर किसी प्रकार का कोई जादू चल रहा हो, ओना टोटका चल रहा हो या टोक लगी हो या तंत्र मंत्र चला हो, वह निश्चित ही दूर हो जाता है। इसी तरह और भी उपाय बताते हुए हम आप सभी के समक्ष नंबर 5 पर बताते हैं, यदि आपके कार्य में हानि हो रही है, व्यवसाय नहीं चल पा रहा, कार्यों में रुकावट आ रही है या जिस कार्य के लिए भी जाते हैं उसमें आप असफल रहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति जिस भी कार्य के लिए जाता है उसमें असफल होता है या नौकरी के लिए जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है उसमें असफल होता है या किसी की जो भी दुकान है, व्यवसाय है, ऑफिस है वो अच्छी तरह से नहीं चल पा रही, तो उनके लिए हम आपको उपाय बताते हैं। तो उन्हें जावित्री लेकर के, केसर लेकर के तथा गुलाब जल लेकर के इन तीनों को मिलाकर मिक्स कर लें और सुबह पूजा पाठ करने के पश्चात नहाने धोने के बाद उसका तिलक करें और तिलक करने के बाद आप अपने ऑफिस में जाएं, व्यवसाय पे जाएं या नौकरी करने के लिए जाएं या इंटरव्यू के लिए जाएं, तो आप उसका तिलक लगा कर जाओगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आप कार्यों में निश्चित ही सफल होंगे। तो इसी तरह और भी उपाय आप सभी के समक्ष हम नई वीडियो के द्वारा आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।